साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। बड़ी अच्छी और खुशखबरी है कि हमारे 8 पे कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने काफ़ी पहले घोषणा कर दी कि देहरादून में 24 तारीख को पहली मीटिंग है, और उसके साथ में ही अब जो उनके और जो डायरेक्टर्स है, जो स्टेट वाइज जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है उनका, साथ साथ में वो भी अपनी मीटिंगें शुरू करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इसी 28 अप्रैल को, 29 को, 30 अप्रैल को 3 दिन दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई है, और उसके बाद में 5-6 मई को पूना में रखी गई है। और उसके नेक्स्ट जो उसी मई में ही हो सकता है कि बॉम्बे का नंबर पड़ जाए, महाराष्ट्र में ही, लेकिन डेट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन दिल्ली और पूना वाली मीटिंग के लिए जिन संगठनों को अगर भाग लेना है तो वो इस 20 तारीख से पहले पहले अपना आवेदन 8cbc.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपना आवेदन डाल दें। आपका अगर नंबर आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, और वेन्यू यानी कि जगह आपको सूचित कर दी जाएगी। तो ये तो थी आपकी पे कमीशन की सूचना की जो जोर शोर से मीटिंगें शुरू किया है। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग उल्टा और घूम रहा है, क्योंकि अगर देहरादून, दिल्ली और अपना पूना जैसी बड़ी मीटिंगों में, बॉम्बे, ये जो बड़े सेंटर है हमारे, इसमें अगर पूर्व सैनिकों के किसी संगठन को अगर एंट्री मिल गई तो हम समझेंगे कि भी शायद हमारी कहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन जब तक हमारे JCOR के संगठन की किसी एक संगठन को या एक कोई फेडरेशन को या किसी एक हमारे मतलब जो एकीकृत संगठन है जो पूरे राष्ट्रव्यापी है, उसका जब तक उसके अंदर नंबर नहीं आता है तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। ये मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। आगे जैसी आपकी इच्छा, कोई अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन जब तक हमारा नंबर नहीं आएगा हम बोलेंगे क्या। अभी हाल ही में एक घटना घटी केरला में 2023 के अंदर। जो हमारा DA होता है, DA हमारे सर्विस पर्सन को होता है और DR जो पेंशनर्स का होता है, तो वहाँ कोई ऐसा निर्णय लिया गया सरकारी कि DR कम कर दिया गया, जिसकी SLP सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। और इसी 10 तारीख को उसका जजमेंट आया, इसी 10 अप्रैल को, जिसके अंदर माननीय जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे और जस्टिस वागले थे। इन दोनों की बेंच ने बड़ा गजब का मतलब वो दिया है कि भाई ऑलरेडी पेंशन को 50% कर दिया गया है, तो फिर DA जो दिया जाता है उसका आधार तो यही है कि उनको पूरी पेमेंट में वैसे भी नहीं मिलता है, आधी पेमेंट में DA मिलता है। उसमें भी अगर आप DR कम कर दोगे तो पेंशनर को राहत कहाँ से मिलेगी। ये तो आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन कोर्ट ने माना और आदेश दिया कि ये केरला स्टेट वर्सेस अदर था, मतलब ये तो इसमें बहुत अच्छा जजमेंट आया है कि आप पेंशनर्स को DR में कमी नहीं कर सकते, DA के बराबर उसको बराबर DR देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी थी। उसके बाद में दुख होता है, चौथी इकोनॉमी हम है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, राष्ट्र के पास पैसा है या नहीं ये भी पता नहीं है। लेकिन आज अप्रैल जा रहा है और टोटल 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी है, सब मिला के, सर्विस और वो सब मिला के। उनको पिछले 6 महीने का, यानी कि 10 महीने हो गए, 6 महीने का DA DR 2% बनता है। कितना बनता है? 2%। वो देने की स्थिति में सरकार नहीं है होती। यानी कि सबसे पहली बात है कि एक सरकारी कर्मचारी का हक अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना रोक लो, रोकना नहीं चाहिए आपको 1 दिन भी। जिस दिन को 6 महीने पूरे हो गए, आंकड़े आ गए, उसी महीने की नेक्स्ट, जैसे जुलाई का आ गया है तो जून का आ गया तो जुलाई की
मतलब अंत में उसको मिल जाना चाहिए। दिसंबर में आ गया तो जनवरी के आखिर में मिल जाना चाहिए। तब तो सरकार का बहुत बड़ा मतलब वो होता कि हाँ, ये सरकार अपने कर्मचारियों का बहुत बड़ा ख्याल रखती है। अभी इसी डीआर की इच्छा में हम तो लाखों करोड़ों हैं, तो मान लो जाते भी रहते हैं। इस 2% को बगैर लिए हुए जनवरी में गए होंगे, फरवरी में गए होंगे, मार्च में गए होंगे, अप्रैल में अभी जा रहे होंगे, यानी कि दुनिया से निकल रहे होंगे, लेकिन उनको अपना हक नहीं मिला जीते जी। तो 2% ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। मरते समय हो सकता है उसकी ख्वाहिश ये भी रहे कि मेरा 2% मिला नहीं, जहाँ आशा तहाँ भाषा, क्या होगा उस जीव का। और कोई भी आदमी है, पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए भाई, मजदूर का भी, चाहे कर्मचारी का भी, चाहे किसान का भी, चाहे करोड़पति का, चाहे नेता का, किसी का भी। पैसे के बगैर पेट नहीं भरता है, अन्न नहीं आता, अनाज नहीं आता, घर की वस्तुएं नहीं आती है। तो पता नहीं सरकार आज अप्रैल जा रहा है और 2% डीए के लिए लोगों को तरसा रही है। और जो आप देख रहे हैं ये चुनाव के अंदर करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं, एक एक रैली में करोड़ों रुपए। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूं कि जनता को पता न चल जाए, इसलिए पहले तो जो पिछली सरकारों का बनाया हुआ आरटीआई कानून था उसको कमज़ोर किया, बहुत सारी चीज़ों को आउट कर दिया कि इनका आपको कोई निर्णय नहीं मिलेगा, आरटीआई का कोई सूचना आपको नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल लिस्ट अलग से जारी हो चुकी है, अभी ये सरकार जो चल रही है इसने कर दिया है। अभी एक नया बिल और पेश कर रही है ये, या कैसे भी करके ये कोर्ट के अंदर जो हम अपना पेटिशन डालते हैं, अपना PIL डालते हैं, तो जो PIL को भी बंद करने के लिए जो है नहीं कि कभी कोई चीज़ होती है तो हम सामूहिक इकट्ठे होके और एक PIL डालते हैं किसी एक मुद्दे को लेके भी कोर्ट हमारे को इस पे राहत दे, वो एक सामूहिक PIL होती है। उसको भी बंद करने के लिए सरकार अभी तैयारी कस ली, कमर कस ली है। याद रखना बहुत जल्द ये बिल भी पास होगा संसद के अंदर कि आप PIL भी फाइल नहीं कर सकोगे कोर्ट के अंदर। तो कहने का मतलब यही कि धीरे धीरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है दोस्तों, बस तो कुछ रहा नहीं है। अब आप बोलो कि हम सरकार को नहीं बोले तो किसको बोले? जो सरकार है वही तो हमारा इस घर परिवार का मुखिया है, वो सरकार ही तो हमारे मुकद्दर का निर्णय करती है जिसको हमने वोट दिया है। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि नौकर मालिक से सर्टिफिकेट मांग रहा है कि पहले सर्टिफिकेट बता कि तुम मालिक है कि नहीं है। सरकार की मालिक जनता है, जनता है, और उससे सरकार सर्टिफिकेट मांग रही है कि तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, किधर के हो, कहाँ हो, तुम्हारे माँ बाप के बीच में इतना अंतर क्यों है, तुम्हारे दादा और बाप के अंतर में ये खोज कहाँ से आई है? कहने का मतलब ये कि दिन दिन ऐसी खोज निकलती जा रही है जो हमारी दैनिक जिंदगी का भी जीना हराम हो रहा है। जो काम सरकारों को और उनको करना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर लायक नहीं है तो सरकारों को कारण बताना चाहिए कि इस वजह से आप लायक नहीं हो। कागज उनको दिखाना चाहिए, न कि हमें दिखाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, मुझे तो लगता है कि जब इस देश की पूरी SIR हो जाएगी, अभी 5 राज्यों की हुई है, कुछ राज्यों की पहले हुई है, लेकिन पूरे देश की SIR जब होगी तो यह देश 2 भागों में खड़ा होगा, क्योंकि इसी बीच जनगणना भी हो जाएगी। और उस 2 भारत में 2 तरह के लोग होंगे, एक जिनके पास वोटिंग का अधिकार है, दूसरे जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसमें मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें सब शामिल है। लेकिन ये घड़ी इस देश में आएगी और 101% आएगी। जो सरकार का अभी कामकाज करने का जो रवैया चल रहा है, इसको देख के तो ये आकलन होता है आगे
मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे कह दिया है कि पीआईएल यानी जनहित याचिका को जड़ से ही खत्म कर दो। मतलब अब जनता को अपने हक के लिए कोर्ट भी नहीं जाना चाहिए। पहले समझिए कि पीआईएल होती क्या है। जब कोई गरीब, मजदूर, किसान या आम आदमी अकेले लड़ नहीं पाता, तो कोई भी व्यक्ति या संगठन उसके लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ये आम जनता के हक की लड़ाई का हथियार है। लेकिन मोदी सरकार को यह हथियार पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रही है कि अब पीआईएल की जरूरत ही नहीं है। सोचो जरा, मोदी सरकार की सोच क्या है। मोदी सरकार जनता से उनका सबसे बड़ा हक, सवाल पूछने का हक, छीनना चाहती है। पहले आरटीआई को कमजोर किया। कांग्रेस के समय में आरटीआई आई थी ताकि जनता सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है या कोई भी जानकारी ले सके। मोदी सरकार ने क्या किया, आरटीआई को कमजोर कर दिया। पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई नहीं लगेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सवाल नहीं पूछ सकते थे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। और बाकी जानकारी तो वो देते ही नहीं है। अब पीआईएल पर भी निशाना है, मतलब साफ है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस।